Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? I hope you all are doing well. Okay, let's continue with our studies. Okay, children. So for today, our topic is asteroid. In last class, we completed till moon. Okay. वॉट इज़ एस्ट्रॉयड? एस्ट्रॉयड क्या होता है? एक छोटा तारा भी हम एस्ट्रॉयड को बोल सकते हैं, माइनर प्लैनेट. ठीक है. एस्ट्रॉयड्स आर डेब्रिस ऑफ इरेगुलर शेप्ड रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? इरेगुलर शेप्ड के रॉक होते हैं. क्या होते हैं? इरेगुलर शेप्ड के रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप साइड में इस इमेज में देख सकते हैं व्हाट एस्ट्रॉयड इज़. ठीक है. मैं एक और इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी. ठीक है. नाउ अब ये कहाँ लोकेट होते हैं सोलर सिस्टम में? जो मार्स और जुपिटर के बीच का ऑर्बिट होता है, यानी कि रास्ता होता है. हमने ऑर्बिट पढ़ा था. व्हाट इज़ ऑर्बिट? जो पाथ फॉलो करते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट होता है उसमें ये लोकेट होते हैं सोलर सिस्टम में. They form a band and the orbit. The sun is in an elliptical path like other planet. एक बैंड बनाते हैं. ठीक है. और सन के ही ऑर्बिट, मतलब सन के भी ये अराउंड ये चक्कर ये भी लगाते हैं. वही इनके दूसरे प्लैनेट की तरह इनका पाथ भी एलिप्टिकल होता है. इनको 3 to 6 ईयर्स लगते हैं एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में. डिफरेंट एस्ट्रॉयड को डिफरेंट टाइम लगता है, लेकिन टाइम पीरियड कितना होता है? 3 to 6 ईयर के बीच में इनको टाइम लगता है. किसी को 3 ईयर्स लग रहे हैं, किसी को 3.5, किसी को 4. तो इस तरीके से इनको टाइम लगते हैं. दे आर समटाइम्स अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट. ये कई बार क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, हमने पढ़ा अलग अलग प्लैनेट्स के अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, तो ये उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके या तो सैटेलाइट बन जाते हैं या फिर मून्स बन जाते हैं. और इसी तरीके से इन दिस वे मार्स हैज़ गॉट 2 सैटेलाइट्स. इसी तरीके से मार्स को 2 सैटेलाइट मिले, दैट इज़ डेमोस एंड फोबोस. लाइक अदर कैलिस्टियल बॉडीज़ दीज आर स्मॉल एंड बिग. ये भी स्मॉल और बिग दोनों तरीके के होते हैं. जो बिग होते हैं, लार्जर वंस होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स. ऑल्दो लार्जर एस्ट्रॉयड आर लार्जर देन मैनी मून्स. जो लार्जर एस्ट्रॉयड होते हैं वो कहीं मून्स, अपन ने ये भी पढ़ा मून्स अलग अलग होते हैं हर एक प्लैनेट का. ठीक है. तो वो कई मून से अलग होते हैं. लार्जर एस्ट्रॉयड उनसे भी बड़े होते हैं, लेकिन उनको मून नहीं बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो सन के ऑर्बिट करते हैं. नाउ मेट्रॉइड्स. व्हाट इज़ मेट्रॉइड्स? These are small piece of rocks which moves around the sun and are found in interplanetary space. ये स्मॉल पीस मतलब छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटर प्लानिटरी स्पेस में ये हमको मिलते हैं. और इंटर प्लानिटरी स्पेस क्या होता है? 2 प्लैनेट्स के बीच का स्पेस. इट शुड बी नोटेड दैट द सेम मेट्रॉइड्स कैन बिकम ए मेट्रॉर. ये हमें ध्यान देने की बात है. जो सेम मेट्रॉइड है, मतलब एक जो मेट्रॉइड है वो मेट्रॉर भी बन सकता है और मेट्रोराइड भी बन सकता है, जैसे कि वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है. अब मेट्रॉर क्या होता है और मेट्रोराइड क्या होता है हम पढ़ते हैं आगे. इस टेबल में ये गिवन है. ठीक है. मेट्रॉइड ये सन के अराउंड मूव करता है, लेकिन ये क्या करता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके ये बाहर होता है, उसके इनसाइड नहीं होता अर्थ के एटमॉस्फेयर के. ठीक है. ये इंटरप्लैनेटरी स्पेस में पाया जाता है. लेकिन मेट्रॉर क्या होता है? इट इज़ ए मेट्रॉइड. मेट्रॉर क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास हो रहे होते हैं. ठीक है. जब एक मेट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास हो रहा होता है वो मेट्रॉर बन जाता है. और मेट्रोराइड क्या होते हैं? एक लार्ज पीस ऑफ रॉक दैट पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है. अब इसका हम तीनों को लिंक करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मेट्रॉइड वो होते हैं जो कि बाहर होते हैं एटमॉस्फेयर के. मेट्रॉइड ही बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं? जब वो हमारे
एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर, डिफरेंट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वो उसमें से जब पास कर रहे होते हैं, पासिंग थ्रू दीज लेयर्स एटमॉस्फेयर की, जब वो मेट्रोर बन जाते हैं। मेट्रोराइट क्या होते हैं? मेट्रोराइट जब वो अर्थ पे आ जाते हैं, अर्थ सरफेस पे वो गिर जाते हैं, तब वो मेट्रोराइट हो जाते हैं। तो आई होप यू क्लियर। मेट्रॉइड बाहर होते हैं, मेट्रर जब वो पास हो रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, मेट्रॉइड जब वो हमारी अर्थ पे गिर जाते हैं, उनको हम कहते हैं मेट्रॉइड। ठीक है। इट इज़ अ लार्ज पीस ऑफ रॉक दैट पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, इट इज़ अ फ्लाइंग रॉकी ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। ये एक फ्लाइंग रॉकी ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, दैट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो ऐसा लगता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ मूव कर रहा है, आ रहा है। About 25 million meteoroids become meteors and hit the atmosphere daily. मतलब डेली 25 मिलियन मेट्रॉइड्स जो हैं मेट्रोर्स बनते हैं, 25 मिलियन, यस। और ये हमारे एटमॉस्फेयर को डेली हिट करते हैं। A meteor that fall on the earth surface create a hollow. जो एक मेट्रोर अर्थ सरफेस पे गिरता है वो क्या बना देता है? हॉलो और कार्टर ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट। नाउ थर्ड, इट इज़ नॉट बिग इनफ टू कॉल्ड एन एस्ट्रॉयड। ये इतना बड़ा नहीं होता कि इसको हम एस्ट्रॉयड बोलें। मेट्रोर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इट ग्लोज एंड बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर। दीज रॉक्स फ्रॉम आउटर स्पेस मोस्टली कंटेन आयरन। और ये जो रॉक आती है मेट्रॉइड में, ये बोला है जो रॉक आती है आउटर स्पेस से, इसमें क्या मोस्टली कंटेन होता है? आयरन। ठीक है। Now, comets. The term comet is derived from the Latin word cometa, which means long hair. ठीक है, जो टर्म कॉमेट है वो लैटिन वर्ड कॉमेटा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर। ठीक है, इसलिए जो कॉमेट्स होते हैं वो आइसी बॉडी ऑफ गैसेस होती है और डस्ट होती है। एक आइसी बॉडी होती है, किसकी बनी हुई होती है? गैसेस और डस्ट की। और उसमें एक लॉन्ग टेल होती है जो कि वही सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसकी यहाँ पर लार्ज टेल है। ठीक है, और मैं एक फ़ोटो भी इंसर्ट आपको कर दूंगी, उसमें आप क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है। फॉर सम रीज़न द कॉमेट डिड नॉट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लैनेट और एस्ट्रॉइड्स व्हेन दे आर फॉर्म। जो कुछ रीजंस ऐसे थे कि जो कॉमेट्स हैं वो किस में नहीं बन सके? प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड नहीं बन सकते जब वो फॉर्म हो रहे थे। द टेल डेवलप व्हेन इट कम्स नियर टू द सन। जो टेल है वो कब डेवलप होती है? उनकी पूँछ, टेल यानी पूँछ, उनकी वो टेल जो है कब डेवलप होती है? जब वो सन के नियरर होते हैं। एंड द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ द सोलर विंड। और लाइट इस पर आप देख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होती है? क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ द सोलर विंड। दैट टेल मे बी एज लॉन्ग एज 160 मिलियन किलोमीटर। ओके, जो टेल है वो इनकी इतनी लंबी हो सकती है, लाइक 160 मिलियन किलोमीटर्स भी इनकी टेल हो सकती है। Okay children, so we completed our chapter number 1 of geography, explanation of chapter number 1. So you have to do what today? You have to read the chapter and try to find out the new type questions. We will cross check it tomorrow. Okay, we will meet in next class.